कितना गुस्सा। वाह! मुझे सिर्फ ये देखने अंदर अंडे तो नहीं मार रहा है भाई। जिमी केजुआसी सबको है प्यार, रहता है रोज लोग्स का इंतजार, सब जानवरों के है जिमी भाई दोस्त, करते हैं एनिमल्स शो को होस्ट, लायन टाइगर ज़ेब्रा सबको है बनाना, शीरू ज़ेबू बंटी बबली और शनाया। भाई आज हम हमारे इन तोतों के लिए ये नीम के पत्ते लेकर आ गए। आपको पता है कि नीम के जो पत्ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे इस पैरेट्स के लिए। गुलाम रज़ा ने हमारे तोते दिखाना कि वो भी यहाँ पर जो है वो आज सोच रहे हैं कि आज इनके लिए पार्टी होने वाली है। तो ये लो भाई, तुम्हारे लिए मैं पत्ते लाया हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि इनको ऐसा लगेगा कि किसी दरख्त पर ही बैठे हैं। ये लो भाई, ये हमने जो है यहाँ पे नीम के पत्ते लगा दिए हैं और अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये आएंगे, इससे खेलेंगे, इसको खाएंगे, उससे इनका जो स्टमक है उसके अंदर अगर कीड़े हैं तो उनकी डीवॉर्मिंग भी हो सकती है नेचुरली। साथ ही साथ इनको स्किन के अगर कुछ प्रॉब्लम है या गर्मी की ऐसे बहुत सारी इनको एलर्जीज हो सकती है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्या ख्याल है गुलाम रज़ा? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है ना? तुम भी ऐसे नहाते हो ना गर्म पानी में डाल के? तो भाई ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इसको गर्मियों के अंदर आप गर्म पानी के अंदर उसको बॉईल करके उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपके स्किन पे जो दाने वगैरह निकलते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली क्योर हो सकते हैं। तो हमारे बर्ड बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक हैं और इनसे हम ब्रीड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंशाल्लाह ब्रीड भी करेंगे, डेली हम चेक भी कर रहे हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जो सन किन्योर और जेंडा किन्योर है इन्होंने जो है इस बॉक्स में जाना शुरू कर दिया था और अभी तक ये जा ही रहे हैं। और इस बॉक्स के अगर मैं करीब आ जाता हूँ तो ये देखो ये मारने के लिए आ जाता है फ़ौरन। देखा आपने? अब आप इसका ये देखो फ़ौरन चला गया और ये कितना गुस्सा। आज तो भाई ये अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये नहीं जाने देंगे। गुलाम रज़ा इसको हाथ नहीं लगा, ये मारेगा। अभी मुझे भी मारने आ गया था ये। ओए होए 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 भाई, ये तो बड़े खतरनाक हो गए आज तो। ये खुद मारने धाड़ने के मूड में आए हैं। देखो मोबाइल ना तोड़ दे मेरा ही आज। ये देखो कितना गुस्सा। वाह! मुझे सिर्फ ये देखने अंदर अंडे तो नहीं मार रहा है भाई। वाह! ओए भाई ये तो फुल टाइट खतरनाक हो गए यार। तुम्हें रोज मारते हैं इस तरीके से? नहीं भाई मुझे तो ये नहीं पता। हमारे सन किन्योर जो इतने प्यारे थे, हम खाना लेकर आते थे और अभी भी यहाँ से चोरी चोरी छुप छुप के देख रहे हैं। ये हमारे पीछे आ जाते थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। लेकिन अब ये जो है वो अरे अंदर इसने अंडे दिए होंगे या बच्चे दिए होंगे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बच्चे। चेक कर इसने क्या अंडे दिए, क्या है, या इसको कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। गुलाम रज़ा ये मारेंगे तुझे। क्या है क्या है? ओए ओए मार रहा है भाई, नजर ही नहीं आ रहा है। अंडे तो नहीं दिया अभी तक। इधर से तो कैमरे पे चेक करो। नहीं नजर नहीं आ रहा ना यार, ये देखना मोबाइल तोड़ देगा मेरा। ओ भाई नजर ही नहीं आ रहा है तो यार। भाई कैमरे के लेंस पे इसने मेरे मारा है और एक लेंस है ना यहाँ से क्रैक हो गया मेरा। तो लेकिन चेक करना भी ज़रूरी है यार, क्योंकि अगर इसने अंडे दिए बच्चे दिए ना तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जू है उसके नाम हर चीज़ की अपडेट नहीं बढ़ती है। आँख बहुत पैसे नहीं मारे, बच्चे नहीं है, सो गया है। हाँ दूसरे वाला सो गया है, बैठा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर। अंडा तो नहीं दे दिया? अंडा नजर नहीं आ रहा है यार। अब मेरे को नहीं मारा है, आपको मारा है। देखो भाई तुझे इसलिए नहीं मारे तो अली गुलाम रज़ा तो रोज आता है ना यार, हम तो रोज नहीं आते हैं। उसको तो पता है कि कौन रोज आने वाला है कौन रोज नहीं आने वाला है। ओए तुम्हें तंग नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ चेक करना चाह रहे थे। बंद कर दे यार डब्बा गुलाम रज़ा। पहले हमारे लॉरी कीट ने स्टेज के अंदर इस तरह की बदमाशी की थी, जहाँ पर उसने बच्चे दिए थे और फिर इन बर्ड्स को मारा करते थे। ओ आ गए। मुझे ये देखना था नीम के पत्ते खाने के लिए। सबसे पहले वो आ गया, ये खा रहे नीम का पत्ता। ये देखो नीम का पत्ता खा रहा है। अब ऐसे ये थोड़े थोड़े करके आएंगे। भाईजान पता है क्या हुआ है? ये जो सन किन्योर हमारे तोते हैं इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। और डब्बे के पास आप जाके दिखा दो मुझे। अंदर ही है, लेकिन इन्होंने अभी तक ना अंडे दिए ना कुछ दिए यार। इसके अंदर बुरादा तो डाल दो भाई। इसमें जी सर मज़े से खाना शुरू कर दिया हमारे जेंडा किन्योर ने।
तो यही हम चाह रहे थे कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे इनकी डिवॉर्मिंग भी हो जाए, इनके फैदर्स भी अच्छे हो जाए, इनकी स्किन एलर्जी भी ख़त्म हो जाए, जो अगर होगी भी तो वैसे तो ये फिट है, फिर भी कभी कभी हमें करना ज़रूरी होता है। तो हम सिर्फ ये नहीं देते, इसके अलावा मोरिंगा भी है और भी दूसरे तरह के पौधे हैं जो हम इनको देते हैं। अभी सफाई हो रही है, हम चलते हैं, चल के यार नाश्ता कर लें। हाँ भाई नाश्ता करते हैं, अभी आ जाओ फटाफट। तो गाइस कल जो है वो ये वाले खेत से हमने व्लॉग जो है वो एंड कर दिया था और वहीं से दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे ज़ू के अंदर हमें काम तो करना ही है ना भाई, उसको तो नहीं छोड़ सकते। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे इस डक वाले पॉन्ड के अंदर दोबारा से डक्स ने जो है वो अंडे जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। और हमारे रेप्टाइल रूम के अंदर हमारे जो दाऊद साहब हैं वो भी वापस आ गए हैं। हमारे दाऊद साहब भी ईस्टर मना के वापस आ गए हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सेट है ना? गर्मी कैसी हो रही है? अभी 5 मिनट के लिए हम बाहर गए थे और इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई कि क्या बताएं, इसलिए हम यहाँ पे आके ठंडक में बैठ गए हमारे रेप्टाइल रूम के अंदर। इब्रा की केज पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, कल भी हमने आपको नहीं दिखा पाए थे। तो ये ज़ोरो हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि ज़ेबू का भाई है छोटा, फैमिली इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और स्टिल के पापा है ना ज़ेबू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होता है कि मतलब ज़ेबू जाली के करीब भी आता है ना उसके पापा मारने लग जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा, 2 साल तक साथ थे, लेकिन देखो एक नया बच्चा होने के बाद ये इतने ज़्यादा जो है एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो ये कंडीशन है भाई यहाँ की। बच्चा आया है। बच्चा है कहाँ है? वो स्कूल के जो बच्चा है वो स्कूल का नहीं, हिरन का बच्चा आया है भाई। हिरन में बच्चा पैदा हुआ है? वाह वाकई? वाकई या ऐसे ही बोल रहा है? नहीं यार, वाकई ऐसे क्यों बोल? तो यार मैं तो इधर घूम रहा हूँ, अभी बता रहा है यार मारू सबसे पहले बंदा ये बात बताया कि हमारे जो ये वाले केज के अंदर है। तो हमारे चीतल वाले जो हिरन है इसके अंदर जो है वो बेबी आया है, एक नया बेबी बॉर्न हुआ है। चल के देखते हैं कि ये जो हिरन का जो बच्चा है कैसा है, बड़े क्यूट से होते हैं। और ये भी चेक करना है कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन आज नहीं चेक करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हेल्दी है या नहीं है। चीतल डियर हमारे ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे कितना छोटा सा है, प्यारा सा, माशाल्लाह, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा है। ये तो मतलब एक्टिव है, मतलब एक्टिव है। मैं ये देखना चाह रहा था, मतलब कि बच्चा जो है वो एक्टिव है और इसकी जो मदर है ये उसी के पास जाएगा। ये देखो, अब इसकी मदर फ़ौरन आ जाएगी इसके पास माशाल्लाह और इसका ख्याल करेगी। आ गई फ़ौरन इसकी मदर। तो अच्छा है, इसकी फैमिली इसको टेक केयर कर रही है माशाल्लाह से। हमारे पास डियर्स की ब्रीडिंग का सिलसिला चालू हो गया माशाल्लाह, और डियर में जो है बेबीज आना शुरू हो गए हैं। जो लास्ट बेबी आया था वो आपको याद होगा, बेंजी था इस केज के अंदर, जो कि बेंजी बड़ा हो गया और अब ये बेंजी की फैमिली में ही एक और बेबी आ गया। तो अब नाम तो नहीं रख सकते, इतने ज़्यादा नाम रहेंगे हमें याद भी नहीं रहता है ना भाई। कोई खबर वबर लाए हो कोई? नहीं यार, हाँ? ऊपर वाला परिंदा तैयार हो गया है जो तोता। हाँ चले देख ले, चलो तोते को भी चेक कर लेते हैं जो बेबी था वो, उसकी क्या अपडेट है। हम आ गए हैं हमारी ऊपर वाली हवेली के अंदर जहाँ पे हमारे गिरे पैरेट्स का सेटअप है और गिरे पैरेट्स जहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे डार्विन पैरेट ने बेबीज दिए हुए थे, उन्हीं पैरेट्स को चेक करने के लिए एक बेबी दिया हुआ था ये वाले केज के अंदर। देख लेते हैं क्या पोजीशन है इसकी। बड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर बड़ा हो गया है बस। ठीक है वापस रख दे, ठीक है। तो गाइस हमारा ये बेबी पैरेट भी रेडी हो गया, वापस रख दे बस, तो उधर जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, फीड करोगे भाई, तुम्हारे बच्चे देखने का मुझे इंतज़ार है। हमारे रेड लोरी किट, तुम्हारे बच्चे देखने हमें। ये जो है ना एक कमेंट आया था कल, और वो कमेंट ये था कि जिम्मी भाई जो टर्टल्स ने अंडे दिए थे वो कहाँ हैं? यार देखो ऑब्वियस सी बात है कि टर्टल ने ज़मीन के अंदर अंडे दिए तो वहीं होंगे, कहीं नहीं गए, वो अंडे यहाँ पर है। अगर आपने हमारा वो पूरा व्लॉग देखा हो तो कछुए ने यहाँ पर अंडे दिए थे, और कछुए भी देखो यहीं पर ही बैठे रहते हैं। इनकी फेवरेट प्लेस बन गई है। जब इनको धूप चाहिए होती है धूप मिल जाती है, जब इनको छाँव चाहिए होती है तो छाँव मिल जाती है। तो ये रहे कछुए, और यहीं कहीं इन्होंने एक अंडे अपने जो है वो दबाए थे, जिसकी हमने जो है वो निशानियाँ भी लगा दी थी। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक है। इन अंडों में से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बच्चे ज़रूर निकलेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन देखो कितने मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, कुछ काम के कमेंट्स आते हैं। तो भाई इस वजह से मैंने कहा है कि अब जब भी कोई काम का कमेंट आएगा मैं उसको यहाँ पे पॉपअप करूँगा, और आप लोग जो है वो उसके ऊपर मज़ीद रिव्यूज़ भी दे सकते हैं अपने। तो यहाँ रेप्टाइल रूम के अंदर हमने क्या किया है कि जितने भी स्नेक के इंक्लोजर थे इन सब के अंदर घास डाल दी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। ये देखो
ये आराम से पूरा दिन सोए रहेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। और ये वाला जो है तो घास के अंदर पूरा छुप सा गया है। तो पूरा रेप्टाइल रूम के अंदर हमने ऐसा इंतज़ाम किया है कि इनको गर्मी ना लगे। और ये वाले बच्चे तो माशाल्लाह पूरे घास के ढेर के ऊपर ही रह रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गए, सेट हो गए। देखो कितना एक्टिव हो गया ये हमारा ट्रायंगल, कितना प्यारा लग रहा है। फ़ौरन से अपनी अम्मा के पास भाग जाता है, जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होती है ना वहीं चला जाएगा। और उसका छोटा भाई अभी दूध पी रहा है, क्योंकि ये जो है वो शायद मिल्क पी के पेट भर के ये बैठा हुआ है। हमारा रेड ड्रैगन भी बिल्कुल ठीक है। तो रेप्टाइल रूम भी बिल्कुल ठीक है। आप भी बिल्कुल ठीक रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें गर्मी में, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखते रहें, व्लॉग को शेयर करते रहें, कमेंट करते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।